तो महाराज भरत जी कहते खूब दाना चुगो और चुन चुन करके खूब जाओ। अब भैया बैठे बैठे धीरे धीरे उधर चिड़िया दाना खा रही और इधर जड़ भरत जी बैठे बैठे भगवान का भजन करते करते खेतवई खोद डाले, बिरवा उखाड़ डाले। अब जब बिरवा उखाड़ डाले खेतों को खेते खोद दिए। अब भैया कुछ देर बाद सब पड़ोसी निकले और देखे अरे भरत जी बचाने आए थे कि खेत को नाश करने आए थे। अब जाकर के पड़ोसियों ने कहा वो पागल को तुम बोले थे कि खेत बचाओ जाके, वो खेत नहीं बचा रहा था, वो पानी बोतल में भर भर के चिड़ियों को पिलाता है और खूब बढ़िया कहता हो चिड़ियों दाना चुनो फिर उड़ जाओ। अब बैठे बैठे खेतों खोद दिया, बिरवा उखाड़ दिया, आई पागल से बोलते थे खेतों बचाओ जाके। सारे भाई भागते आए, दौड़ते दौड़ते आए, बोले अरे पागल से बोले खेत बचा, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब हो, जाओ घर मत आना करो। भरत जी बोले ठीक है भैया, हमको भगा दिया तो बढ़िया काम हमसे होगा नहीं, हम भजन ही करेंगे। भगा दिया भरत जी को। अब भरत जी भाग गए, चले गए और जब चले गए तो गंगा के किनारे पहुंचे। जब गंगा के किनारे पहुंचे, कहीं भी सत्संग होता तो भरत जी छोड़ते नहीं हैं, जाते जरूर हैं। और जब सत्संग होता भरत जी जरूर जाते हैं महाराज। और कहा जाता है कि जब भरत जी जरूर जाते हैं तो अब एक नदी किनारे पहुंचे भरत जी महाराज। और जब नदी किनारे पहुंचे तो उनको सुंदर सा स्थान दिखाई पड़ा, बहुत ही अच्छा लगा। वहीं पर बैठ करके भजन करने लगे, कुटिया बना ली। और जब भरत जी कुटिया बना लिए, कुटिया बना करके भरत जी अब रहने लगे। और जो कुटिया बना करके भरत जी महाराज रहने लगे तो कहा जाता है कि अब तो प्रतिदिन का नियम है, लगभग 22 घंटा उनका भजन चलता है। 24 घंटा होते हैं, 24 घंटा में 22 घंटा भजन करते हो, बताओ। भगवान को भूलते नहीं है, एक पल भी नहीं भूलते भगवान को। पूरे 22 घंटा भजन करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया, बढ़िया भजन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन की बात है, नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। और जब नदी के किनारे बैठ करके महाराज भजन कर रहे थे तो एक हिरणी आती है पानी पीने के लिए, हिरणी। और जब एक हिरणी पानी पीने के लिए आई और जब एक हिरणी आती है पानी पीने के लिए महाराज, तो हिरन को तो जानते हैं कितना डरपोक होता है, हिरन बहुत डरते हैं। और वो बहुत डर रहा, मतलब डरते डरते आई। और वो हिरणी उस समय थी गर्भवती। जो हिरणी थी ना वो उस समय गर्भवती थी। और जो गर्भवती थी महाराज, तो कहा जाता है कि एक वहां पर शेर आ गया पानी पीने। पीछे से जब शेर आया तो शेर ने खूब तेज से दहाड़ मार दिया। और जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी तो वो हिरणी बेचारी गर्भवती थी, बहुत जोर से डर गई, घबरा गई। और जब हिरणी बड़ी जोर से डर गई, घबरा गई, तो वो छलांग मार दी। और जब छलांग मार दी तो महाराज कहा जाता है कि वो जो हिरणी थी महाराज, तो उसका बच्चा जो था वो जन्म ले लिया। बच्चा छलांग मारने की वजह से हिरणी का पृथ्वी पर गिरा। और जैसे पृथ्वी पर गिरा, हिरणी प्रसव की पीड़ाओं में उसकी मृत्यु हो गई, बेचारी मर गई हिरणी। और जब हिरणी मर गई, बच्चा पड़ा हुआ है, शेर दहाड़ते हुए आ रहा है। भरत जी की नजर एकदम से उसी दृश्य पर पड़ी तो भरत जी का कलेजा फट गया कि हाय भगवान, कितना कष्ट हुआ होगा उस हिरणी को। गर्भवती हिरणी डर के मारे भागी तो छलांग लगाने की वजह से उसका बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन हिरणी की मृत्यु हो गई।
विचार करने लगे जड़ भरत जी, आज हिरणी मर गई है, इस बच्चे को शेर खा जाएगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। जड़ भरत जी को इतनी दया आई, जड़ भरत जी जा करके उस बच्चे को उठाया हिरणी के, और जब हिरणी के बच्चे को उठाया तो अपनी कुटिया में लेकर के आए और बच्चे को अपने गले से लगा लिया जड़ भरत जी ने। और जब हिरणी के बच्चे को गले से लगाया, बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, इनको बड़ा प्रेम होने लगा बच्चे से। हिरण का बच्चा पालने लगे, रोज जाते हैं तो उसके लिए घास लाते हैं। 22 घंटा भजन होता था, हिरण के बच्चे में थोड़ा समय चला गया तो इनका लगभग करके 22 घंटा में 2 घंटा तो इधर उधर हो गया, बचे 20 घंटा। अब 20 घंटा भजन होने लगा। अब भाई वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब इनको इतना हिल गया, वो इतना हिल गया कि कहा जाता है महाराज कि जब वो इनको हिल जाता है तो ये जब फूल लेने जाते हैं तो जब घास मिलती है वो घास खाने लगता है। तो ये देखने लगते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, खा रहा है तो खा लेने दो। अब बताओ 1-2 घंटा तो इनका इसमें बर्बाद हो जाता है। लगभग इनके 20 घंटे भजन होते थे, अब 20 घंटा में 1-2 घंटा इधर चला गया तो इनका लगभग 18 घंटे भजन होता है बस। जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, अपना सामान इत्यादि रखते हैं, हवन हवन की व्यवस्था करते हैं, तैसे वो दुलार प्यार में आकर के बिखेर देता है हिरण का बच्चा। दुलार में मार नहीं पाता, डांटते हैं तो छिपक करके दूर बैठता है, डांटते हैं तो दूर बैठता है। फिर जब देखते हैं कि वो डर गया है, उसको प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, माथा को चूमने लगते हैं, उसके शरीर को सहलाने लगते हैं, उसको जाकर के घुमाने लेकर चले जाते हैं। कभी कभी वो भागने लगता है तो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, कभी कभी वो बैठ जाता है तो खूब थक जाता है तो उसको फुचकारते हैं, पानी पिलाते हैं। मतलब इतना प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से कि इनका भजन छूट गया। बहुत कम भजन होता है, पहले 22 घंटा होता था, अब बहुत कम भजन होने लगा, लगभग 15-13 घंटा बचा। और जब 15-13 घंटा बचा फिर इतना अब यही नियम बनता गया और भी कम होता गया। एक दिन क्या हुआ, जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया तो धीरे धीरे एक पता नहीं किधर से एक हिरणों का झुंड आया, चलते चलते जंगल में रहते थे। एक हिरण का झुंड चलते चलते आया, चलते चलते आया तो कहा जाता है कि वो जो इनका पालतू हिरण था उसी झुंड में चला गया। और जब झुंड में चला गया तो ना जाने कहां चलते 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 भाग गया, वो छोड़ दिया अपने मालिक को उस हिरण ने, कहीं चला गया। अब जड़ भरत जी जब कुटिया पर आए और जब देखा कि मेरा हिरण नहीं मिल रहा है, बड़े व्याकुल हैं, मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, ढूंढ रहे हैं, जंगलों जंगलों में भटक रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं शेर आके उसको खा लिया हो। अब उनको इसकी बड़ी चिंता कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर आकर के खा लिया हो। अब बहुत परेशान है हमारा जड़ भरत। बताओ अब लगभग 10-8-9 घंटा धीरे धीरे चिंता में इतना दुर्बल हो गए जड़ भरत जी, इतना परेशान हो गए वो हिरण के चक्कर में, पागल होते जा रहे हैं, भजन हो नहीं पा रहा, भजन होता है मन भटक जाता है। और जब मन भटक जाता है फिर बैठ जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं। पूरी जिंदगी खराब कर दिया एक हिरण के प्यार में, हिरण के प्रेम में पूरी जिंदगी खराब, भजन वजन सब छूट गया। फिर मर गए और जब मरे तो भी हिरण ही याद था, और जब हिरण ही याद था तो अगला जन्म इनका इंसान का नहीं हुआ बल्कि अगला जन्म हिरण की ही योनि में हुआ। जड़ भरत हिरण बन गया आगे चल चल कर, और जब हिरण बन गए तो महाराज अब तो
खैर भगवान की इतनी कृपा थी क्योंकि इन्होंने बहुत भक्ति करी थी। इन्होंने जो पहले भजन कर लिया था तो उसकी कृपा की वजह से, उस भजन की कृपा की वजह से इनको पूर्व जन्म की बात याद थी। जड़ भरत को, हिरण को। अब जो जड़ भरत जी थे ना, मरने के बाद हिरण बन गए, तो बन गए हैं हिरण, फिर भी इनको पहले ही बात याद है कि एक हिरण के चक्कर में ही मैं मरा था, इसीलिए आज मैं हिरण बना घूम रहा हूं। खुद डर रहे हैं कि कहीं मुझे शेर ना खा जाए, घबरा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, भूख लगती है तो भी नहीं निकल पाते हैं बाहर कि कहीं शेर ना आके खा जाए। बहुत तड़प रहे हैं, प्यास लगती है तो भी डर लगता है, बहुत परेशान हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अपनी माता हिरणी को छोड़ करके, ये जो हिरण अब की बार बने जड़ भरत जी, तो अपनी माता हिरणी को छोड़ दिया और हिरणी माता को छोड़ करके संतों की कुटिया के पास चले गए। और संत प्रातः काल उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, और जब भजन गाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, तो महाराज कहा जाता है कि जब पूजा पाठ इनका चल रहा था तो ये खूब उन्हीं के संग, संतों के संग बैठते हैं, भजन करते हैं। और जब संतों के संग में बैठ करके भजन करते हैं तो महाराज फिर इनका अगला जन्म एक इंसान का हुआ, फिर ब्राह्मण के परिवार में। अब भगवान का खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन किया। इसीलिए कहते हैं हम लोग भी ऐसे ही हैं, कभी कभी किसी किसी चीज में इतना आसक्त हो जाते हैं, इतनी आसक्ति आ जाती है हमारे अंदर, कभी कभी ना हम भगवान को भूल जाते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, अपने काम के चक्कर में कभी भगवान को याद नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कहते क्या करूं, पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, खेत में तो इतना काम है, ठीक है कोई बात नहीं, खेत में काम है करो, लेकिन इतना याद रखो कि जब सुबह उठो तो भगवान का नाम ले लो, और जब रात्रि में सोने चलो तो भगवान का नाम लेकर सो। इतने में भी बिजी रहते हो क्या? कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि महाराज आज कल जो होता है ना, जो कहते हैं कि नहीं हमारे माता पिता हमको बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे हमको पानी देंगे, इसलिए इनको पालन, हाँ कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य आपका है बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, उनकी सहायता करना, बट इतना मत पागल हो जाओ बच्चों के चक्कर में, पोती पोतन के चक्कर में पागल हो जाते हैं, अपना बना नहीं पाए, लड़कन का बनाएंगे, लड़कन के बाद पोती पोतन का भी बनाएंगे, पोती पोतन के पोती पोतन का बनाएंगे। अरे दर पीढ़ी तक तो तुम बनाते ही रहोगे, अपने लिए कभी क्या कमाया? अरे कम से कम अपना कमा खा लिए, बच्चे हो गए, उनका परिवार, उनका घर जो तुम बनाए उन्हीं को मिलेगा। अब आगे वो बनाए अपना पोती पोतन के लिए, तुमको का जरूरत है ज्यादा परेशान होने की? लेकिन नहीं, प्रेम है, बच्चे हैं, दुनियादारी कर लो, भजन है। तुम्हारा सच कहूं तो सब स्वार्थ का प्रेम है, लड़का बच्चा भी महतारी बाप से स्वार्थ का ही प्रेम करते हैं। अगर सेवा बूढ़ा की हो रही है तो जानते हैं कि बूढ़ा का बक्सा रखा है, मरेंगे तो 1 किलो सोना निकलेगा या चांदी निकलेगी तो बांटेंगे, वरना बूढ़ा कहीं अपनी बिटिया का दान कर देंगे। इसीलिए भले ही आप बहुरिया भोजन पानी दे, वरना आजकल तो ऐसी ऐसी बहुरिया हैं कि सास के पास कुछ नहीं है तो बहुरिया कहीं भकर भकर खांसती रहती, उधर कोने में उड़ा उड़ा सर पर ना खा ऐसे करती हैं। तो कभी अपने लिए भी भजन करो, अपना भी कभी कभी जीवन सफल बनाओ, क्योंकि सच कहा जाता है कसमें वादे प्रेम वफा शब्द। ये दानदाताओं की सूची है, 10 मिनट बाद बोली जाएगी। जितने भी दानदाता हैं वो अपना नाम, अपना थोड़ा धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, नाम सबका बोला जाएगा, ठीक है भैया जी? राधे राधे। कसमें वादे प्यार वफा शब्द, बातें हैं बातों का क्या। कहते हम तुमसे प्रेम करते हैं, वो कहते हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं। क्या है प्यार? हो सकता है, प्रेम कभी नहीं हो सकता। प्यार बहुत अलग चीज है, प्रेम बहुत
अलग चीज है। अजब कसमें वादे प्रेम प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें ही केवल प्यार करते हैं आपसे। क्या प्यार करते हो, खास करते हो जब उसके कष्ट को, उसकी तकलीफ को देखा नहीं जा रहा है, क्या प्रेम करते हो? केवल प्रेम शरीर से ही होता है क्या? केवल प्यार इतना ही होता है कि बप्पा आपका खेतवा गोड़ा रहे तब तक बप्पा प्यार है, वरना बप्पा गोड़ाए नहीं तो बप्पा पड़े हैं चुपचाप। बुखार आ गया तो मेहरारू को लेकर दौड़ लिए, अब बप्पा पड़े हैं। क्या प्रेम करते हो, क्या बाप से प्यार करते हो? तो इसलिए कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा शब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा शब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा शब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे, कोई किसी का नहीं झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यारे वफा शब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। ये मृत्यु लोग है महाराज, बाप भी नहीं बचा सकते। बाप के भी जो बाप है ना, मसीहा ऊपर वाले को कहते हैं यदि वो भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा तो तुमको बचा नहीं सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोग है। जब हम भगवान राम चले गए, इतना बड़ा रावण ज्ञानी चला गया, तो हमारी तुम्हारी क्या सामत है, हमको तुमको भी जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे जी रहे मानो कि हम अमर फल खा के आए हों। इसलिए भगवान का भजन करो, सबके लिए कमाओ, लेकिन खुद के लिए भी कमाना सीखो। अब खुद के लिए केवल पैसा ही नहीं है, भगवान का नाम जाप करना है। नाम लो। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तुझको आग लगाएगा। तेरा ही अपना खून आके तेरे आग लगाएगा। आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का। जो आसमान में उड़ रहे हैं ना, हम हैं, हम ये नाना है, हम दादा हैं, हमारे पास ऐसा जो आसमान में उड़ रहे हैं ना, धरती पे पाँव नहीं रख रहे हैं, उनको भी जाना पड़ेगा महाराज। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे
सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़े। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं ये भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। भगवान जी से कहेंगे, भगवान जी हमको एक लड़का दे दो, प्रसाद चढ़ाने आऊंगा। अरे लड़का मांग रहे, पहले प्रसाद चढ़ा देंगे तो मानो कि भगवान जी नहीं देंगे, उनके ऊपर विश्वास नहीं। भगवान लड़का दे भी देंगे तो बढ़िया वाली लड्डू नहीं, पिलपिले लड्डू चढ़ा देंगे। अब अगर कहीं भगवान सारे बच्चे का पिलपिला बना देते तो भगवान धोखा देते तो क्या करते, लेकिन नहीं, तब कहेंगे 50 रुपया वाला चढ़ा दो, काम हो गया। अरे भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान की क्या औकात है महाराज, इंसान को भी नहीं छोड़ते। जो अपने होते हैं सबसे ज्यादा कष्ट भी वही देते हैं, पराइयों से सुख नहीं होता। पराए जो करने करें हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, मरो जियो तुम कुछ करो हमसे मतलब नहीं, बट अपनों को अपनों से लेना देना रहता है। और जो अपने ही गलत करते हैं, अपने ही तुमको नहीं समझते हैं, तुम कष्ट बहुत होता है। इसीलिए पराए बनकर रहो, लेकिन अपने बनने की किसी की कोशिश ना करो। पराए बनकर रहोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, क्या मतलब हमको तुमसे, और अपने बनकर रहोगे तो कष्ट होगा। इसलिए कहते हैं सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख को मोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। अब आइए